तो नमस्कार दोस्तों। आज जो हम ये क्लास लेके आए हैं ये हमारे 2023 में जो प्रीलिम्स होगा, फरवरी मार्च में जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। और उसके लिए हमें जनवरी से दिसंबर तक का कम से कम 2023 का करंट अफेयर्स याद होना चाहिए। तो ये जो स्पेशल क्लास है ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए है, जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसमें हमने जनवरी के कम से कम 40 से 45 ऐसे फैक्ट कवर किए हैं जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज हम पूरे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स जनवरी 2023 का पूरा ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में सबसे पहला अगर फैक्ट देखें हम इसमें, तो फैक्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है। आप अगर यहाँ देखेंगे कि इंटरनेशनल रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किसका? इंटरनेशनल रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के द्वारा 1 और 2 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, किस चीज़ का आयोजन किया गया है? इंटरनेशनल रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया है। पहला फैक्ट हो गया। दूसरे नंबर पे अगर देखें तो यहाँ पे एक अद्भुत मध्य प्रदेश की थीम पर आधारित एक कैलेंडर या पत्रक लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2023 के शासकीय कैलेंडर, जो मध्य प्रदेश सरकार कैलेंडर जारी करती है, पत्रक जारी करती है या डायरी जारी करती है, इसकी एक थीम है जिसको हम बोलते हैं अद्भुत मध्य प्रदेश की थीम पर ये आधारित है। और मध्य प्रदेश सरकार ने इनको लॉन्च किया है, विमोचन किया है इसका। ठीक है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, याद करना। अद्भुत मध्य प्रदेश जो कैलेंडर की थीम है वो इसकी अद्भुत मध्य प्रदेश की थीम है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट में देखें तो टीकमगढ़ जिले के बकपुरा पंचायत से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि सुधार अधिकार योजना का प्रारंभ किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आवासीय भूमि अधिकार योजना कहाँ से प्रारंभ की गई? तो टीकमगढ़ के बकपुरा पंचायत से ये की गई है। और कब की गई है? 2023 में, ये जनवरी 2023 में की गई है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट में। अगर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्काई डाइविंग फेस्टिवल का एक दूसरा संस्करण भी आयोजित किया गया। ये कहाँ पे किया गया? तो जो स्काई डाइविंग फेस्टिवल का जो दूसरा संस्करण आयोजित किया गया वो उज्जैन के दताना में किया गया। कहाँ पे किया गया? उज्जैन के दताना एयर स्ट्रिप पर इसका आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत की गई, किसकी की गई? स्काई डाइविंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण की शुरुआत उज्जैन के दताना से की गई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा मेरे हिसाब से। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो किया गया है वो जबलपुर में किया गया है, जो जनवरी में ही किया गया है। ठीक है, जबलपुर में आयोजन किया गया। तीसरे नंबर की थी। कौन से नंबर की थी? तीसरे नंबर की ये थी। अगर नेक्स्ट देखें तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कैन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना। कैन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना तो किसकी है? ये सबसे पहली चीज़ तो मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की है। दूसरी चीज़ ये कितना 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। 103 मेगावाट ये बिजली उत्पन्न करेगी। ठीक है, इसका जो अगर देखा जाए ये मध्य प्रदेश मतलब पूर्ण उपयोग मध्य प्रदेश करेगा। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखें तो ये 10 जिलों, मध्य प्रदेश के 10 जिलों में और 28 तहसीलों और 2040 ग्रामों में इसका मतलब लाभान्वित होंगे। इतनी चीज़ें इसमें लाभान्वित होंगी। कितने लाभान्वित होंगे? 10 जिले, 28 तहसील और 2040 ग्राम। ठीक है, ये समझ में आ गया। आप अगर स्टार्ट से फिर से हम एक बार रिपीट कर लें, यहाँ पे रिपीट अगर देखें तो आपको 3 चीज़ें देखने को मिली। पहली तो रियल एस्टेट से रिलेटेड एक सम्मेलन हुआ जो कि इंदौर में आयोजित हुआ। दूसरी चीज़ एक कैलेंडर लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने जो कि उसकी थीम है अद्भुत मध्य प्रदेश। तीसरी चीज़ आवासीय भूमि सुधार योजना एक लॉन्च की गई है जो कि टीकमगढ़ के बकपुरा पंचायत से की गई है। चौथी चीज़ अगर देखें यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा, चौथी चीज़ स्काई डाइविंग फेस्टिवल, इसका दूसरा संस्करण था जो कि उज्जैन के दताना में आयोजित किया गया। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस तीसरा संस्करण था जो कि जबलपुर में आयोजित किया गया। कैन बेतवा लिंक परियोजना आपको पता है जल संसाधन विभाग की है। 8,11,000 हेक्टेयर इसका सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी, 103 मेगावाट बिजली देगी और इसने मतलब 10 जिले, 28 तहसीलें मध्य प्रदेश की और 2040 ग्राम इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम, आपको ये पता होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम इस बार मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसका 5वां संस्करण था जो कि भोपाल में इसका शुभारंभ किया गया। इसका जो शुभंकर था, इसको हम शुभंकर मतलब मस्कट बोलते हैं। जो आशा था, इसका क्या था? आशा था। इसका लोकार्पण किया गया। शुभंकर आशा का लोकार्पण किया गया। कब किया गया? 7 जनवरी को। इसके साथ ही इसकी मसाल थी। मसाल और थीम सॉन्ग, इसका थीम सॉन्ग कौन सा है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। कौन सा? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इसका क्या है? थीम सॉन्ग है। और मसाल का नाम क्या रखा गया? अमरकंटक नाम दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पहली चीज़ तो कहाँ पे? भोपाल में। इसके शुभंकर का नाम, आशा, इसका जो
थीम सॉन्ग है ये दिल धड़का दो है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो है, मसाल का नाम अमरकंटक है, ठीक है, जिस पर माँ नर्मदा की आकृति भी उकेरी गई है। किसकी? माँ नर्मदा की आकृति भी उकेरी गई है। अब आते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट में जब आएंगे तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि इसका पहली चीज़ तो टैगलाइन या थीम सॉन्ग बोलेंगे हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इसका जो गायन किया है ये आप शान को जानते होंगे, ये शान ने इसको आवाज़ दी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में, तो मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आयोजन किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन के महेश्वर में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा कि साइकिलिंग इवेंट, जो साइकिलिंग इवेंट है खेलो इंडिया यूथ गेम की, वो कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये चीज़ याद रखना कि दिल्ली में एक इवेंट है सिर्फ साइकिलिंग इवेंट जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया, ठीक है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे 10वां फैक्ट अगर यहाँ पे देखें हम जनवरी माह का, कि धार जिले के मांडू में, आपको मांडू महोत्सव के बारे में जानते होंगे, ये मांडू धार जिले के मांडू में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया? 7 से 11 जनवरी 2023 के मध्य किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार और ई फैक्टर इंटरटेनमेंट द्वारा इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार। ये आपसे पूछ सकता है किसके किसके द्वारा किया गया, तो पहले मध्य प्रदेश सरकार तो ये नाम याद रखना है, ई फैक्टर इंटरटेनमेंट, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, ठीक है। 5 दिवसीय होता है ये, कितने दिवसीय होता है? 5 दिवसीय होता है और चौथी बार इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगी 17वीं ब्लाइंड चैलेंज। कौन सी? 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली। 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली कहाँ पे चला शुभारंभ किया गया? कहाँ पे किया गया? भोपाल में किया गया। 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली का आयोजन कहाँ पे किया गया? भोपाल में किया गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आए तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिखेगा कि एक वार्षिक संगीत समारोह है। कौन सा है? वार्षिक संगीत समारोह का नाम है हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव। कौन सा है? हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव की 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? भोपाल और इंदौर में इसका आयोजन किया गया। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलाई गई? मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस इंदौर से जबलपुर के बीच चलाई गई, ठीक है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। आपको 17वें प्रवासी दिवस के बारे में पता होगा जो कि इंदौर में आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? इंदौर में आयोजित किया गया है। इसमें याद ये रखना है, इंपॉर्टेंट याद रखना है कब किया गया, आपको ये पता होगा 9 जनवरी को किया जाता है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि कहाँ पे किया गया? इंदौर में किया गया। तीसरी चीज़ याद रखना है इसकी थीम क्या थी। क्या याद रखना है? इसकी थीम क्या थी? तो थीम आपको याद रखना है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। क्या है? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार इसकी थीम है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा एक पॉइंट और, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो कि अभी हमारे प्रीलिम्स में 2022 के प्रीलिम्स में आ भी चुका है। तो ये कहाँ पे किया गया? ये भी इंदौर में इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम जो रखी गई है मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य रखी गई। इसकी थीम क्या रखी गई? मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार है। क्या है? मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार है, इसकी ये थीम है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आए अगर तो नेक्स्ट में देखने को मिलता है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन का समापन था, जब समापन हुआ इसका तो कौन कौन इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुआ था। पहली चीज़ तो आपको याद रखना है गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, और सूरीनाम के राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी। ये विशेष रूप से शामिल हुए थे इसमें, ठीक है। ये 2 नाम आपको याद रखना है, एक गुयाना के राष्ट्रपति और एक सूरीनाम के राष्ट्रपति। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि एक नेता थे, ये नेता शरद यादव जी हैं। आप शरद यादव जी के बारे में याद रखिएगा, ये केंद्रीय मंत्री थे हमारे यहाँ के, ठीक है। इनकी अभी वर्तमान में कुछ समय पहले मतलब जनवरी में इनकी मृत्यु हुई है। ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये होशंगाबाद के मतलब नर्मदापुर होशंगाबाद के बावई गांव से संबंधित थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बनता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें अगर तो ये देख लीजिएगा कि भोपाल में लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कौन सा? लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? भोपाल में किया गया। आपको याद रखना है राष्ट्रीय खादी उत्सव। कौन सा? राष्ट्रीय खादी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। कब से कब किया गया? 13 से 23 जनवरी के मध्य किया गया। राष्ट्रीय खादी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे तो एक चीज़ याद रखना है कि आपको ये जो अपना मेंस है, मेंस में यूनिट 8 में पेपर 3 के ये तथ्य काम आ जाएगा। मध्य प्रदेश का लक्ष्य जो है वित्तीय वर्ष 2024 तक नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से अपनी आवश्यकता वाली बिजली का 20%, वित्त वर्ष 2014 तक 30% और वित्त वर्ष 2030 तक 50% उत्पादन करना है। ये फैक्ट आप 3 नंबर, 5 नंबर या 11 नंबर में आप ऊर्जा वाले चैप्टर से डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपको देखना है कि भोपाल में क्या है? G20 के थिंक 20, कौन सा? थिंक 20 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किसका शुभारंभ किया गया? किसका? थिंक 20 का। कहाँ से किया गया? भोपाल से किया गया। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पे तो इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी का
एक हॉस्पिटल, इस नाम से हॉस्पिटल एक निर्माण किया गया है इंदौर में, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी का हॉस्पिटल। यहाँ पे कहाँ पे आयोजन किया, कहाँ पे निर्माण किया गया है, इंदौर में किया गया है। इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया है। कब किया गया है, जनवरी 2023 में। इसके अलावा हमको याद रखना है कि सेतु बंधन योजना, क्या याद रखना है, सेतु बंधन योजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। किसके द्वारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। सेतु बंधन योजना में मध्य प्रदेश के लिए 4 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। किसको, 4 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पहली चीज़ तो इंपॉर्टेंट रखना है कि सेतु बंधन योजना किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है राजमार्ग मंत्रालय से। किससे, राजमार्ग मंत्रालय से मध्य प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है इसके तहत। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि बेलोपैथी, क्या है, बेलोपैथी माय नेचुरल हीलर। कौन है, बेलोपैथी माय नेचुरल हीलर, ये किसकी पुस्तक है, इसको अभी लॉन्च किया गया है। ये रतलाम जिले के डॉक्टर संतोष गुप्ता की पुस्तक है, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आधुनिक जीवन शैली के साथ समाज को स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर अग्रसर करना। बेलोपैथी माय नेचुरल हीलर किसकी पुस्तक है, रतलाम जिले के संतोष गुप्ता की ये पुस्तक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट फैक्ट, आदित्य प्रताप सिंह चौहान, ये आदित्य प्रताप सिंह चौहान है, इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, जो कि IIM इंदौर से संबंधित है। इनका आप अगर जन्म स्थान देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ रायपुर से देखने को मिलता है, ठीक है, कहाँ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ रायपुर से संबंधित है। और आदित्य प्रताप सिंह चौहान को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 के। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें हम तो हरदा जिले के ग्राम कुकरावाड़, कहाँ है, कौन है, हरदा जिले के ग्राम कुकरावाड़ की एक ज्योति रात्रे जी हैं। कौन है, ज्योति रात्रे जी हैं। इनने अर्जेंटीना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट अकोंकागुआ, इसको फतह किया है और ये देश की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। कौन बन गई हैं, उम्रदराज महिला बन गई हैं। आपको याद रखना है कि ज्योति रात्रे जी कहाँ से हैं, कुकरावाड़ से, हरदा जिले के कुकरावाड़ से संबंधित हैं और इनने अकोंकागुआ को फतेह किया है, ठीक है, क्या किया है, अकोंकागुआ को फतेह किया है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है, भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण कौन सा है, 8वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया, भोपाल में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल में आयोजन किया गया। और कौन सा संस्करण था, 8वां संस्करण था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखने को मिलेगा यहाँ पे हमको कि 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको पता होगा 25 जनवरी को मनाया गया। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब से प्रारंभ किया गया, तो ये आपको याद करना है 2011 से ये प्रारंभ किया गया था। पहला जो मनाया गया था वो 2011 में मनाया गया था। और अगर यहाँ पे देखें तो अभी जो मनाया गया है वो कौन सा मनाया गया है, 13वां नंबर का मनाया गया है। इसमें एक पुस्तक थी द पावर ऑफ वन वोट, इसका विमोचन किया गया। पहली चीज़ तो किसने किया, राज्यपाल जी ने किया। और इसकी जो थीम थी, कौन सी थी, थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। इसकी क्या थीम थी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक वानिकी विभाग के द्वारा भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अहमदपुर नर्सरी में तुलसी वन बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा, अहमदपुर नर्सरी में तुलसी वन बनाया जाएगा, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निर्मित किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ईट राइट्स मिलेट्स मेले का आयोजन कहाँ पे, ईट राइट्स मिलेट्स मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया, ग्वालियर में किया गया। कहाँ पे किया गया, ग्वालियर में किया गया। किस चीज़ का आयोजन किया गया, ग्वालियर में, ईट राइट्स मिलेट्स मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया, ग्वालियर में किया गया। इसके अलावा हम अगर देखें तो आपको ये याद रखना होगा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव में अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव में नरसिंहपुर के एक युवा हैं शिवम मिश्रा। कौन है, शिवम मिश्रा हैं। इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि शिवम मिश्रा कहाँ से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है कि नरसिंहपुर से संबंधित हैं, जिनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके आगे हम आगे बढ़ें तो आगे देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में पहला गिर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है, प्रदेश का पहला गिर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जो कहाँ पे शुरू किया गया है प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, गिर प्रोजेक्ट शुरुआत की गई है। जहाँ पर कहाँ पे की गई है, मंदसौर जिले के गांव गुर्जर बर्डिया में। कहाँ पे, मंदसौर जिले में गांव है उसका गुर्जर बर्डिया, क्या है, जिला है मंदसौर और गुर्जर बर्डिया गांव है। इसका आयोजन गिर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, प्रदेश का पहले नंबर का है, जिसमें गुजरात की 25 गिर गाय गौवंश लाए गए हैं। कौन से गए हैं, 25 गिर गाय गौवंश को लाया गया है।
आपको याद रखना है कि थैली एटीएम कहाँ पे शुरू किया गया है, याद रखना। थैली एटीएम हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में किया गया है शुरू, मतलब नगर निगम इंदौर द्वारा इसका शुरू किया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए। किस चीज़ के लिए? सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए। इसके अलावा हमें याद रखना है कि पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है इसके क्रियान्वयन में। ठीक है, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान आया है पीएम स्वनिधि योजना में इसके क्रियान्वयन में। इसके अलावा हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश बैतूल के जो चौपना थाना है, कौन सा है? बैतूल का एक चौपना थाना है मध्य प्रदेश का, इसको देश के टॉप 10, समझ रहे हैं, 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में चयनित किया गया है। किसको चयनित किया गया है? बैतूल के चौपना थाने को। कौन से थाने को? बैतूल के चौपना थाने को भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में चयनित किया गया है। अगर देखा जाए तो टाइगर कंजर्वेशन पुरस्कार, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अपने राष्ट्रीय उद्यानों से, टाइगर कंजर्वेशन पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय उद्यान जो है पेंच टाइगर रिजर्व है, जो हमारा कौन है? पेंच टाइगर रिजर्व है, इसको टाइगर कंजर्वेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अंत की ओर बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 100%, समझ रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत 100% लाभान्वित नामांकित करने वाला राज्य का पहला जिला, अगर आप देखें तो आपको एक ही नाम याद आएगा, इंदौर। कौन याद आएगा? इंदौर याद आएगा, जिसमें 100% आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित नामांकित कर दिए गए हैं राज्य में। ठीक है, लोकरंग महोत्सव आपको पता होगा भोपाल में मनाया जाता है, ये 26 से 30 जनवरी के मध्य मनाया जाता है। इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी कल्चर एक नामक, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा एमपी कल्चर ऐप भी लॉन्च किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी को। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो लोकरंग के केंद्र में विमुक्त एवं घुमंतु विषय को रखा गया है। कौन से विषय को रखा गया है? विमुक्त एवं घुमंतु विषय को रखा गया है। इसके अतिरिक्त हमें देखने को मिलता है कि आपको एक बहुत प्रचलित योजना है अभी वर्तमान में, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल अच्छे से पूछ सकता है, क्योंकि ये लाडली लक्ष्मी योजना भी यहीं से प्रारंभ की गई थी। कहाँ से की गई है? नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले से लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत अभी प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो अभी सुनने में आ रहा है वो 3000 तक इसकी प्रतिमाह इसको दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? गरीब बहनों को। कितना? 3000 तक सुनने में आ रहा है। कहाँ से प्रारंभ की गई है? नर्मदापुरम से प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा चंपक बंगलो। चंपक बंगला कहाँ से संबंधित है? आपको पहली चीज़ तो यही याद रखना है, चंपक बंगले जो हैं वो पचमढ़ी से संबंधित है। पहली चीज़ तो ये याद रख लीजिए। दूसरी चीज़, इनको अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्रोवाइड करवा दिया गया है, मतलब इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन का सम्मान दे दिया गया है। ठीक है, इसको हम पहले लैंसडाउन हाउस के नाम से जानते थे। किसको? इसको पहले हम लैंसडाउन हाउस के नाम से जानते थे चंपक बंगलों को। ये वर्तमान में पचमढ़ी में स्थित हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था? मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता था। इसको इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रदान कर दिया गया है। आपको एक नाम सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लहरी भाई। क्या याद रखने को मिलेगा? लहरी भाई। ये कहाँ से संबंधित है? इंपॉर्टेंट रखना है, डिंडोरी जिले से ये संबंधित है। बैगा चक्र निवासी हैं, बैगा जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, इनने जो मोटे अनाज है ना, मोटे अनाज की 20 से अधिक प्रजाति के बीज का बैंक तैयार किया गया है। 20 से अधिक मोटे अनाज विलुप्त जो प्रजाति के हैं, इनने अपने यहाँ एक जोड़ के रखा है, बैंक टाइप का बना के रखा है। लहरी बाई आपको नाम याद रखना है। कहाँ से संबंधित है? डिंडोरी से संबंधित हैं। इसके अलावा आपको सौम्या तिवारी, जो कि क्रिकेट से वर्तमान में अभी इनको एकलव्य पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित है। अंडर 19 क्रिकेट में फाइनल मैच में इनने मतलब खेले गए फाइनल मैच में मध्य प्रदेश की भोपाल की सौम्या बिनिंग पारी खेली थी। क्या खेली थी? बिनिंग पारी खेली थी। इंपॉर्टेंट याद रखना है, सौम्या तिवारी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। और इनने कौन से अंडर 19 इंडियन टीम में ये खेल चुके हैं। वर्तमान में इनका सौम्या तिवारी का भारतीय टीम में चयन शायद हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर देखें, हाँ एक चीज़ और याद रखना है, ये अपने भोपाल जिले से ही संबंधित है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखें तो जल मंदिर योजना कहाँ से प्रारंभ की गई है? शुरुआत की गई कहाँ से की गई? तो ये बुरहानपुर जिले में प्रारंभ की गई है जल मंदिर योजना। इसमें भूजल स्तर में सुधार करने के लिए इसका प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 30 जनवरी 2023 को इसका प्रारंभ किया गया जल मंदिर योजना का। और कहाँ से प्रारंभ किया गया? बुरहानपुर से किया गया। तो आज हमने ये पूरे लगभग पूरा, मतलब जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर्स हमने इसमें पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है? जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम अब नेक्स्ट क्लास में फरवरी महीने का पूरा करंट अफेयर्स करेंगे। इस तरह हम 6 से 7 क्लास में जुलाई तक हम पूरे करंट अफेयर्स को ख़त्म कर देंगे। और जैसे जैसे ही महीने आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रीलिम्स की नज़दीक आएंगे, तो हम करंट अफेयर्स लास्ट तक पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, और आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।